हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं क्या? आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा और हम इसमें नोट्स देखेंगे। नोट्स से देखने वाले हैं। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी दे दिया गया है, जो कि ये एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में जो भी इस पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो दे दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में। और इसमें हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे और हमारा टारगेट 98% चल रहा है। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं ये जो कि हमने पिछले सेशंस में पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। तो उसमें हमने क्या देखा था कि प्लांट्स कैसे ये रिस्पायर करता है या फिर उसको कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। इसमें देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन से उसको एनर्जी मिलता है या और जो न्यूट्रिशन यानी कि जो फूड वो कंज्यूम कर रहा होता है या फिर जो वाटर होता है वो उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले हम पिछला वाले पार्ट से कनेक्ट करके देखेंगे कि सॉइल का कनेक्शन क्या है। सॉइल का कनेक्शन है कि ये प्लांट और सॉइल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल इज़ द नेचुरल एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो वो सबसे पहले बता दिया गया है कि सॉइल जो है नेचुरल और रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स है, यानी कि यहाँ पे प्लांट को बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं और मिलती हैं। और रॉ मटेरियल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर जो भी बाकी मिनरल्स का रिक्वायरमेंट रहता है प्लांट को, वो प्लांट कहाँ से ऑब्जर्व कर लेता है? सॉइल से ऑब्जर्व कर लेता है, रूट्स के सहारे, यानी कि जो जड़ें होती हैं उसकी, उसके सहारे वो मिट्टी से ये जो भी उसको मटेरियल जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर जो भी मिनरल चाहिए रहता है वो उसको ले लेता है। प्लांट ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल बाय रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। प्लांट जो है वाटर और मिनरल सॉइल से लेता है और उसको लीव्स तक क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि ये अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा पार्ट देखा? अगर ये हम मान लेते हैं कि क्या है, ये रूट है और यहाँ पे जाके एक पत्ता है, तो इस साइड से अभी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ओके, तो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रूट्स एंड लीव्स इन लार्ज डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल एल्स टू लीव्स एंड एनर्जी टू रूट्स। तो ये तो हमने देख लिया, क्या देखा था कि ऐसे रहता है, ऐसे हमने देखा अभी जा रहा है। लेकिन ये जो है ये अगर बहुत ज़्यादा टॉल रहा, मान लेते हैं अगर हम 20 मीटर, 20 मीटर बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मान लेते हैं 20 मीटर, 20 मीटर अगर टॉल रहा, तो इतना डिस्टेंस में क्या होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि जो रूट प्रेशर ये सब हो गया। डिफ्यूजन मतलब होता है जो वो नेचुरल प्रोसेस रहता है ना, वो उससे उस प्रोसेस से अगर जाएगा तो रॉ मटेरियल जो है लीव्स या फिर ये जहाँ भी उसको वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ तक उसको नहीं पहुँचाया जा सकेगा जितना समय में उसको रिक्वायरमेंट रहता है उतना समय में। प्लांट्स हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मिनी टिश्यूज। तो प्लांट्स को जो है बहुत सारा टिश्यूज क्या रहता है? डेड सेल में कन्वर्ट हुआ रहता है। यानी कि जो ऊपर का छाला भी आप लोग देखते होंगे, तो नीचे में ये जो है थोड़ा पार्ट छोड़कर और के लिविंग सेल्स मिलता है, यानी कि ये वहाँ से जो है लिविंग टिश्यू रहता है। बाकी ऊपर वाला जितना भी रहता है क्या रहता है? सिर्फ सब डेड सेल रहता है। तो इसीलिए क्या करता है, यानी कि यहाँ पे बताया है कि प्लांट को क्या चाहिए रहता है? डिफ्यूजन के अलावा भी कोई एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए रहता है। और ये बता के कि प्लांट जो है लार्ज प्रोपोर्शन में डेड सेल्स रखता है बहुत सारा टिश्यूज में, ये बता के ये बताना चाहता है कि प्लांट जो है स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज करता है। लेकिन अगर लार्ज रहा, यानी कि टॉल प्लांट्स में रहा, तो क्या होगा? अ, उसको बहुत लंबा अगर प्लांट्स रहा तो लार्ज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर रहेगा। मतलब कि प्लांट्स को कैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रिक्वायर रहता है? स्लो बट लार्ज, यानी कि ये स्लो रहे लेकिन क्या रहे? लंबा रहे, ऐसा रिक्वायरमेंट रहता है प्लांट्स को। किस चीज़ का? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इन सेल एंड इन्वायरमेंट टेक प्लेस बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। लेकिन गैसेस का जो एक्सचेंज होता है सेल और इन्वायरमेंट के बीच में, ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही होता है। अब देखते हैं कुछ पार्ट्स जो कि हमने 9th में भी पढ़ा था, लेकिन उसका कुछ ट्रेसेस हमको 10th में भी दिया गया है, जैसे जैलम और फेलम। इसको हमने डिटेल देखा था 9th क्लास में, लेकिन अब हम इस पार्ट्स में भी देखने वाले हैं। तो दिया क्या है कि जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। तो जाइलम क्या मूव करता है? वाटर और मिनरल जो कि उस सॉइल से लेता है, ओके हम जानते हैं। और फाइलम ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट लीव्स से, वेयर दे आर सिंथेसाइज टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि ये बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स से फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट। ओके हम ये भी जानते हैं। तो अब हम दोनों को अलग अलग देखने वाले हैं कि कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फूड या फिर बाकी सब्सटेंसेस को। ओके, तो अब हम पहले देखते हैं कि वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। तो
Xylem is made up of 4 kind of cells: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fibers. तो xylem चार तरह के सेल्स से बना हुआ रहता है। इसके बारे में हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देखा था 9th में। कौन कौन सा रहता है? ट्रेचिस रहता है, वेसल रहता है, जाइलम पेरेंचिमा रहता है और जाइलम फाइबर्स रहता है। ये तीनों क्या होता है? इट इन्वॉल्व 3 इंटरकनेक्टेड प्रोसेस। इसमें 3 इंटरकनेक्टेड प्रोसेस जुड़ा हुआ रहता है। अब कौन कौन सा 3 इंटरकनेक्टेड प्रोसेसेस है ये हम देखने वाले हैं। पहला प्रोसेस है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। दूसरा उससे कनेक्टेड कौन है? अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल। और तीसरा एक प्रोसेस है जो इसका नाम है ट्रांसपीरेशन। तो तीनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये किसके मदद से किया जाता है? जाइलम की मदद से किया जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं पहले अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। पहले ये लेता कहाँ से है? वाटर या फिर मिनरल प्लांट। तो एट द रूट सेल्स इन कांटेक्ट विद सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। मान लेते हैं ये हमारा क्या है? ये प्लांट है, ये यहाँ पे रूट्स है और यहाँ के ये क्या है? यहाँ से सॉइल है। तो ये जो रूट जो हमारा रहेगा ये क्या रहेगा? ये जो है जितना भी सॉइल है यहाँ से आयंस ले लेगा। अब आयंस ले लेने के बाद यहाँ क्या होता है? यहाँ जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आयंस का क्या है? मात्रा बढ़ जाता है, आयंस बढ़ जाता है और सॉइल में जो है आयंस लो हो जाता है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल देन टू जाइलम वेसल्स एंड ट्रेचाइड्स। मीन्स ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अगर देख लेते हैं ये है ओके, तो ये है हमारा रूट, ये है हमारा जितना भी है ये सब सॉइल है। ओके, तो यहाँ से तो पहले क्या करता है? आयंस ले लेता है। आयंस क्या करता है? टेकअप कर लेता है। टेक आयंस कौन लेता है? रूट ले लेता है आयंस को। उसके बाद क्या क्रिएट हो जाता है? उसके बाद क्रिएट हो जाता है डिफरेंस। अब डिफरेंस चूंकि क्रिएट हो रहा है तो वाटर में ज़्यादा मतलब सॉइल में ज़्यादा वाटर रहेगा या फिर ये रूट्स में ज़्यादा वाटर रहेगा? तो हमारे पास क्या है? सॉइल है, तो सॉइल में ज़्यादा वाटर रहेगा। तो सॉइल से जो है यहाँ चूंकि आयंस जा चुका है, रूट्स में आयंस जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि हम अगर आप इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट को पढ़े होंगे तो आपने वहाँ देखा होगा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो यहाँ आयंस ले लेने के कारण इसका जो वाटर है क्या हो गया? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा? यहाँ का जो वाटर रहेगा वो हाइयर से लोअर यानी कि सॉइल से रूट में चला जाएगा। ओके, और उसके बाद कहाँ चला जाएगा? उसके बाद जाइलम वेसल और ट्रेचाइड्स में चला जाएगा, जो कि क्या है? जाइलम का पार्ट है। हमने देखा था वेसल और ट्रेचाइड, तो वेसल और ट्रेचाइड्स में चला जाएगा। ओके, उसके बाद क्या होगा? दिस इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट्स टू जाइलम एंड ट्रेचाइड्स क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुट्स अपवर्ड। ये स्टेडी मूवमेंट है, यानी कि ये पूरा स्लो प्रोसेस से जाता है, मतलब कि धीरे धीरे करके जाता है कि रूट से सॉइल से जो है रूट्स में गया, रूट्स से जाइलम वेसल में गया और ट्रेचाइड्स में गया। ये सब जो है एक कॉलम बनाते हुए जाता है। ओके, अब देखते हैं अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। वो जो उसमें तो चला गया, यानी कि रूट से सॉइल से रूट्स में गया, रूट्स से कहाँ गया? रूट्स से गया वेसल और ट्रेचाइड्स में। अब उसका बाकी का मूवमेंट्स कैसे होगा? यानी कि अगर समझ लेते हैं स्मॉल प्लांट नहीं है, टॉल प्लांट है, तो डिफ्यूजन से तो काम होने वाला है नहीं, तो अब वो ऊपर तक जाएगा कैसे? ऊपर तक कैसे जाएगा? मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल इज ड्यू टू रूट प्रेशर। मतलब कि थोड़ा दूर तक तो वो रूट प्रेशर से जाएगा, मतलब कि जो वो प्रेशर होता है, हम हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं रूट प्रेशर ये सब के बारे में। तो रूट प्रेशर के कारण क्या होता है? वाटर और मिनरल जो है ऊपर जाता है। और रूट प्रेशर कहते किसको हैं? The pressure with which water is pushed into xylem tubes of the root is called root pressure। तो हमने क्या देखा कि स्टेडी मूवमेंट से क्या जाता है? पहले क्या होता है? पहले आयंस ले लिया जाता है रूट्स से, उसके बाद हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में वाटर जाता है। इसका मतलब है सॉइल से, ये मान लेते हैं हम सॉइल से, तो सॉइल से कहाँ चला गया? रूट में चला गया, रूट में चला गया। उसके बाद स्टेडी मूवमेंट के कारण ये क्या होगा? वेसल वेसल और ट्रेचाइड में चला जाएगा, वेसल और ट्रेचाइड में चला जाएगा। ओके, वेसल और ट्रेचाइड्स में चला गया। अब उसके बाद ये कैसे हो रहा था? ये जो है कॉलम बनाते हुए जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री होता है रूट प्रेशर का। यानी किसका एंट्री होता है? रूट प्रेशर का।
रूट प्रेशर के कारण क्या होता है, रूट प्रेशर के कारण ये होता है कि ये जो है वेसल्स से कहाँ चला जाता है, वेसल्स से चला जाता है ट्यूब्स में, यानी कि जाइलम ट्यूब्स में। अब कहाँ चला गया है वाटर, वाटर या फिर मिनरल कहाँ चला गया है, जाइलम ट्यूब में। अब जाइलम ट्यूब में जाने के बाद वो बाकी कैसे ऊपर जाएगा, वो ऐसे जाएगा कि एक मूवमेंट होता है, उसका नाम है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब होता क्या है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, मतलब कि जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में लॉस होता है उसको ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये सब होता कैसे है, सबसे पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नॉन एज ट्रांसपीरेशन। तो वाटर का जो लॉस होता है वेपर के फॉर्म में एरियल पार्ट्स से, एरियल पार्ट से मतलब क्या होगा, जहाँ से क्या हो सके, हवा एक्सचेंज हो सके, यानी कि ये एयर एक्सचेंज हो सके। तो वो कौन सा पार्ट्स होता है, वो पार्ट होता है लीव्स होता है, और छोटा छोटा बाकी पार्ट्स भी होता है, वो सब के बारे में उतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखना हम लोग को एरियल पार्ट्स बोला गया है, तो हम लोग को मेन किस पे ध्यान देना है, लीव्स पे। किस पे ध्यान देना है, लीव्स पे। ओके, तो सिंपली जो लीव्स से वेपर के फॉर्म में जो वाटर लॉस हो रहा होता है, हमने देखा भी था क्या होता है कि स्टोमाटा खुलता है, वो सब प्रोसेस ये आप पिछला पार्ट से देख सकते हैं। तो आपको वो सब देखने को मिल जाएगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। अब ट्रांसपीरेशन इंटरकनेक्टेड कैसे है, हमने अभी कहाँ तक देखा कि जाइलम ट्यूब्स तक, जाइलम ट्यूब तक कहाँ तक गया, अभी जाइलम ट्यूब तक गया। अब यहाँ पे एंट्री होता है किसका, यहाँ पे एंट्री होता है ट्रांसपीरेशन का एंट्री हुआ। तो अब इससे होगा क्या कि ट्रांसपीरेशन हेल्प इन अब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। इसके कारण जो है इसके कारण ये जो है अब लीव्स तक जाएगा। अब लीव्स तक कैसे जाएगा कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये मान लेते हैं ट्री है, यहाँ ट्रांसपीरेशन जब हो रहा होता है तो ट्रांसपीरेशन में होता क्या है, ट्रांसपीरेशन में होता क्या है कि अगर यहाँ पे सन है, यहाँ पे अगर सन है तो अपवर्ड मूवमेंट यानी कि वाटर का लॉस एक टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है प्लांट का, यानी कि ये होना ही होना है। इसके कारण वाटर जो है अपवर्ड मूवमेंट में अपने आप बढ़ते जाता है, ग्रेविटेशन को झुटलाते हुए खुद ब खुद ऊपर होते जाता है। किस लिए होते जाता है कि वाटर को लॉस होना है। अब चूंकि ये वाटर को लॉस करना चाहता है, इसके कारण दो फायदा हो जाता है। पहला क्या, पहला तो वो जो हमारा वाटर और या फिर मिनरल जो जाइलम ट्यूब्स तक आया हुआ रहता है वो भी ऊपर चला जाता है, और जो वाटर लॉस होने का रहता है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो भी क्या होता है, वो भी लॉस हो जाता है। ओके, तो अब हमने ये तीनों पार्ट्स को कनेक्ट करके देखा। और एक इसका ट्रांसपीरेशन का एक और फ़ायदा है, वो क्या फ़ायदा है कि ये जो है टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। टेम्परेचर रेगुलेट करने में कैसे हेल्प करता है, आपको क्या लग रहा होता है कि एक तो वाटर लॉस हो रहा होता है और वाटर जा भी रहा होता है लीव्स तक, रूट्स से एक क्या होता है, लीव्स तक जा भी रहा होता है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो लॉस भी हो रहा होता है, इसीलिए क्या रहता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सा, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन। तो अब इससे जुड़ा हुआ दो फैक्ट है कि ट्रांसपीरेशन तो हमने देखा कि सन के मौजूदगी में हो सकता है, क्योंकि सन जब रहता है तभी वाटर लॉस होने का टेंडेंसी है, प्लांट में नेचुरल टेंडेंसी है। इसीलिए जो है रूट प्रेशर मेजर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए ना रात में। लेकिन दिन में जो है ट्रांसपीरेशनल पुल जो है बहुत ज़्यादा मेजर फोर्स बना हुआ रहता है जाइलम में मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। ओके, अब हम देखते हैं कि फूड और बाकी सब्सटेंसेस कैसे जाता है। अब इसी से इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि कनेक्शन लेके हम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और बाकी सब्सटेंसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो उससे हट के देखते हैं कि फाइलम जो है, फाइलम किस किस से बना हुआ होता है, सीट्यूस, कंपेनियन सेल, फाइलम पेरेंचिमा एंड फाइलम फाइबर्स। ओके, ये हमने 9th में देखा। ओके, इट इज़ ए कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू रनिंग पैरेलल विद जाइलम स्ट्रैंड्स। ओके, हम देखते हैं कि अगर ये मान लेते हैं हम जाइलम है, ये मान लेते हैं हम जाइलम है, तो इसी के पैरेलल ये जो ट्यूब रहता है इसको क्या बोलते हैं, इसको वो फ्लोएम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। यानी कि ये जो है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि इस जाइलम के पैरेलल होता है, यानी कि रहता है। और जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट सोल्यूबल फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। मतलब अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट जो रहता है सोल्यूबल फॉर्म में जब ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अब फाइलम क्या क्या करता है, फाइलम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ओके,
तो फाइलम जो है बाकी अमीनो एसिड्स और बाकी सब्सटेंसेस भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ट्रांसलोकेशन जो है सीव ट्यूब्स में होता है, किसके किसके मदद से, कंपेनियन सेल्स के मदद से, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स ऐसे भी हो रहा होता है और ऐसे भी हो रहा होता है। अब ये क्यों हो रहा होता है कि अब देख लेते हैं कि ये क्या है, ये जो वो मटेरियल्स यानी कि ये यहाँ मान लेते हैं लीव्स है, तो ये क्या हो रहा होगा, रूट्स तक आ रहा होगा। लेकिन रूट्स तक आने के बाद यहाँ पे जो वो चीज़ें बन रही होगी या फिर जो चीज़ें वाटर के साथ सल्यूबल हो रही होंगी, वो क्या होगा, वो फिर से ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ट्रांसलोकेशन इन फाइलम अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। हाँ, और फाइलम में जो ट्रांसलोकेशन होता है वो एनर्जी का यूज़ करके होता है, एनर्जी का यूज करके होता है। अब एनर्जी का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जो है बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए ये यहाँ से एनर्जी लगाने के बाद धीरे धीरे ये जो है नीचे आता है, और नीचे आने के बाद वाटर के साथ सोल्यूबल होके क्या होता है, बाकी नीचे आ जाता है। और materials like sucrose transferred phylum using ATP increases osmotic pressure causing water to move into it। और जैसे कि सुक्रोज हो जाता है, सुक्रोज क्या करता है, जैसे कि हम मान लेते हैं सुक्रोज, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक ऐसा मतलब समझते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज है। इससे क्या होता है, इससे ये फिर हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल वाला काम हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि एटीपी यूज करके फाइलम में ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम 11th में पढ़ने वाले हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब कि समझ लीजिए कि ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल जैसा ही कुछ है। उसके कारण क्या होता है कि फाइलम में चला जाता है वाटर, फाइलम में वाटर चला जाएगा। अब फाइलम में चूंकि वाटर चला गया है, तो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन फाइलम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब फाइलम में क्या हो गया है, फाइलम में सोल्यूबल हो चुका है। अब सोल्यूबल चीज़ हम जानते हैं क्या, कि जल्दी नीचे जाता है। अब इसके कारण क्या होगा कि जो भी मटेरियल होगा फाइलम में वो क्या होगा, अब प्लांट्स के नीड्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि बाकी जो वो चीज़ें बन रही होती है, जैसे कि शुगर हो गया या फिर ये सुक्रोज हो गया, यानी कि जो भी चीज़ें बन रही होती है और जो स्टोर किया जाता है प्लांट्स में, वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, वो फ्रूट्स और जो सीड्स रहता है वहाँ पे जाके स्टोर्स हो जाता है। ओके, और ये हम देख सकते हैं, ये पूरा जो भी ये हमने पढ़ा है उसका एक तरह से ये आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा कि ये क्या होता है। लाइट आता है, लाइट के कारण क्या होता है, O2 जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, सॉरी लाइट आ रहा है, लाइट के कारण क्या हो रहा है, H2O लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ओके, और हम देखते हैं कि शुगर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे बन रहा होगा जो प्रोडक्ट बन रहा होगा वो क्या होता है, वो नीचे आता है। वो कहाँ आ रहा है, वो देख सकते हैं हम, नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद वो क्या होगा, रूट्स में सभी जगह चला जाएगा। अब रूट्स में चला गया, अब फिर से यहाँ होगा, अब फिर से यहाँ एक चीज़ होगा, रूट्स में चला गया है सारा चीज़ें जो भी आना था। अब यहाँ से फिर लेगा, यहाँ से फिर क्या लेगा, यहाँ से फिर H2O लेगा। अब फिर जो चीज़ें यानी कि जो मिनरल्स यानी कि ये जो भी ऊपर जाने का रहेगा, ये जो मटेरियल आया था ये भी कुछ सल्यूबल जो भी पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाया था, अब वो भी क्या होगा, वो भी फिर ऊपर चला जाएगा। इसीलिए अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन दोनों में क्या होता है, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। और यहाँ से जो फूड जाता है वो कहाँ पे स्टोर हो जाता है, फ्रूट्स और सीड्स में स्टोर हो जाता है। तो ओके गाइस, ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको आप अच्छे से समझ सकें और भी अच्छे से समझ सकें, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 एनिमेटेड वीडियोस जो कि यूट्यूब पे ही प्रेजेंट है, वो किसी दूसरे चैनल्स के हैं, वो उसका लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो सके। ओके गाइस, तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन का भी बहुत जल्द आने वाला है वीडियो, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय।